हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए ग्रुप डी में आ रहे मोस्ट एक्सेप्टेड करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए। तुहित कांता पांडे, नारायण मूर्ति, संजय शेखर, आलोक मिश्रा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नारायण मूर्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? नारायण मूर्ति यानी ए। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तुहित कांत पांडे यानी कि ए। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहित कांता पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? तो आपको ध्यान रखना होगा वर्तमान समय में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का वर्तमान चैंपियन या विजेता है हमारा देश भारत। तो आंसर कैसे हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का वर्तमान खिताब किसने जीता है? तो भारत यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हम और जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, तो समझें। तो 2025 का विजेता कौन रहा है? 2025 का विजेता कौन रहा? हमारा देश भारत। ठीक है, और 2025 का उपविजेता कौन रहा है? 2025 का उपविजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड। भारत ने अब तक इसे कितनी बार जीता है? टोटल कितनी बार जीता हमने अभी तक इसे? 3 बार। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो रहे हैं कौन? हमारे कप्तान रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड खिलाड़ी हैं। गोल्डन बैट का पुरस्कार दिया गया सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड को। उसके बाद आपको ध्यान रखना गोल्डन बैट कौन है? मैट हेनरी। मेजबान देश यानी मैच कहाँ कहाँ हुए थे? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण है, याद रहेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता देश कौन है? हमारा देश भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन देखिए। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहली बात तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया था कहाँ? बिहार में। ठीक है, और इससे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना किसे प्राप्त हुआ है? सी आंसर उत्तर प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? सी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं। महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में 2019, 2020, 2023 और 2025 शीर्ष पर रहा है। मेजबान बिहार तालिका में 15वें स्थान पर रहा है। मेजबान बिहार ने ऐतिहासिक 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉइंट्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या ध्यान रखना है? आपको इसका आंसर याद रखना है, ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। तो याद रहेगा जीतने वाला कौन है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। और आपको ध्यान रखना है मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो याद रहेगा मुंबई इंडियंस विजेता 2025 की और कप्तान कौन? हरमनप्रीत कौर। चलिए इस बारे में और जान लेते हैं हम। आपको ध्यान क्या रखना है सबसे पहले बच्चों? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विजेता कौन है? तो विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस है। उप विजेता कौन है? लगातार तीसरी बार उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। कौन सा संस्करण है? तीसरा। ऑरेंज कप मिला है नेट साइबरेट 523 रन। पर्पल कैप विजेता अमेलिया केर 18 विकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है नेट साइबर फ्रंट और प्लेयर ऑफ द मैच है हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस जो कि मुंबई की कप्तान भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? 18 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 15 अप्रैल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों अच्छे से कि वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। तो याद रहेगा तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। ठीक है,
चलिए, और आपको ये भी ध्यान रखना है विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी। आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेसिलेंट हेरिटेज। क्या है? आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये ऑप्शन देखिए, आरियाना सबालेंका, अरीना सिल्वा, अलीना सबातोवा, अरियाना सेरेंको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा मियामी ओपन जीता है आरियाना शबालेंका ने। किसने जीता है? आरियाना शबालेंका ने। और ये किस देश की हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ की हैं। ये हैं बेला रूस की खिलाड़ी। कहाँ खिलाड़ी है ये? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ खिलाड़ी है, बेला रूस की खिलाड़ी। और क्या जीता है? मियामी ओपन 2025। ठीक है, और आपको ध्यान रखना मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है जैकब मैंसिक। किसने? जैकब मैंसिक ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी कहाँ के? चेक गणराज्य के। कहाँ खिलाड़ी हैं ये? चेक गणराज्य के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन देखिए, नेपाल, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो हमारे देश भारत में। अगर आपसे पूछा जाए खो खो विश्व कप किस देश में हुआ है, तो भारत। ठीक है, और खो खो विश्व कप में महिला और पुरुष दोनों वर्ग का विजेता भी हमारा देश कौन रहा है? भारत। तो आपको ध्यान रखना होगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो खो खो विश्व कप किसने जीता है? भारत। महिला और पुरुष वर्ग दोनों में। विस्तार से जान लेते हैं। चलिए, तो आपको ध्यान क्या रखना सबसे पहले तो कि खो खो विश्व कप का एक कौन सा संस्करण है? पहला। कहाँ हुआ आयोजन इसका? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में। ठीक है, पुरुष विजेता और महिला वर्ग में कौन है? दोनों भारत है। और दोनों उप विजेता कौन है? नेपाल। तो आपको ध्यान रखना है दोनों विजेता कौन? हमारा देश भारत। और दोनों उप विजेता कौन है? नेपाल। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि खो खो विश्व कप का शुभंकर क्या था? तारा और तेजस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी उपकरण संजय का अनावरण किया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना होगा। इसका आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह। याद रहेगा किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। जो क्या है? हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। और किसका अनावरण किया है? संजय, जो क्या है? एक युद्ध क्षेत्र निगरानी उपकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बनाया गया है? ऑप्शन पढ़िए, हैदराबाद, बंगलुरु, मुंबई और देहरादून। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या लगा देना है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो याद रहेगा भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो बेंगलुरु। ठीक है, और क्या याद रखना आपको? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। और यहीं पर क्या? इसरो का मुख्यालय भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन देखिए, 1 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त और 7 अगस्त को। तो आपको ध्यान रखना होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त, यानी कि डी। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय हस्तकरघा नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता? 7 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार समझिएगा। तो हर साल राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ठीक है, और आपको ध्यान क्या रखना, सबसे पहले तो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन 1905 में महात्मा गांधी 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसकी थीम क्या है? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। ठीक है, याद रहेगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से, किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना होगा एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इनका जन्म दिवस मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो सही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए। तो आपको ध्यान रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगस्त 2025 में
भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अजय चौहान। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र, क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो आपको ध्यान रखना होगा आंसर कौन सा हमारा? सी। और आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 को भारत के नए उप सेना प्रमुख का कार्य संभाला है और भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। स्थापना हुई इंडियन आर्मी की 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। थल सेना प्रमुख कौन है हमारे? उपेंद्र द्विवेदी। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगस्त 2025 में रक्षा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन देखिए, सुनील कुमार कोहली, राजकुमार अरोड़ा, डॉक्टर मयंक शर्मा, स्मृति देवी रघुवंशी। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर ध्यान रखना होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राजकुमार अरोड़ा। याद रहेगा। वर्तमान भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। तो आपको ध्यान रखना होगा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, हम आने वाले समय में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको जितने भी प्रधानमंत्री जी को अवार्ड प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजमोहन गांधी, शशि थरूर, गौतम कर्मणे, प्रियवंदा राजकुमार। हमें पूछा गया है कि भारत के हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन पर जो पुस्तक लिखी गई उसके राइटर कौन है? तो आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रियवदा जयकुमार। इस पुस्तक का नाम क्या है? MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के राइटर हैं प्रियवंदा राजकुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है, द कन्फ्यूशियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कि पुस्तक का नाम क्या है? द कन्फ्यूशियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, आर कौशिक, सुगदा श्रीनिवासु राय, सुनील सेठ। ये पुस्तक किसकी क्वेश्चन पूछ लिया अगर द कन्फ्यूशियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसके ऊपर है? तो एक श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक के राइटर हैं सुगदा श्रीनिवासु राय। कौन है? सुगदा श्रीनिवासु राय। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपसे पूछा गया है वर्ल्ड गेम्स कहाँ किए गए हैं? ऑप्शन देखिए, बैंकॉक थाईलैंड, टोक्यो जापान, चेंगुंदू चाइना, सियोल दक्षिण कोरिया। तो आपको ध्यान रखना होगा ऐसे खेल जो ओलंपिक में नहीं खेले जाते हैं उन्हें कहाँ खेला जाता है? विश्व खेल गेम्स में, विश्व खेल या वर्ल्ड गेम्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, चेंगेंदू चाइना। तो आंसर क्या है इसका? चेंगेंदू चाइना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए विश्व खेल क्या होते हैं बच्चों। विश्व खेल 2025 एक वह खेल आयोजन जिसमें ओलंपिक में शामिल ना होने वाले खेलों का शामिल किया जाता है। कौन सा संस्करण था? 12वां। 11वां कहाँ हुआ था? बर्मिंघम अलबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पढ़िए, जयशा, संजोग गुप्ता, जोसेफ एल्डरिस, निखिल श्रीवास्तव। तो आपको ध्यान रखना बच्चों वर्तमान ICC के अध्यक्ष कौन है? जयशा हैं। और वर्तमान CEO कौन बनाए गए हैं? संजोग गुप्ता। तो आपको ध्यान रखना होगा संजय गुप्ता कौन इस समय ICC के CEO हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आज का 19वां प्रश्न आपके सामने बच्चों। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पढ़िए ऑप्शन, रेखा शर्मा, किरण बेदी, सोनाली मिश्रा, अर्चना राम सुंदरम। तो हमसे क्या पूछा गया है? RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ
डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आपको याद रखना बेटा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा। याद रहेगा कौन है? सोनाली मिश्रा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीता है? हमसे पूछा गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, श्रद्धा शर्मा, रजनी मल्होत्रा, बानू मुश्ताक और कृति सेनन। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अंतरराष्ट्रीय बुकर 2025 प्राप्तकर्ता कौन है? भानु मुश्ताक। कौन है? बानू मुश्ताक। ठीक है, अब हम इस प्रश्न के बारे में विस्तार जानते हैं। चलिए पढ़ें अच्छे से। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई ये हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीपा अवस्थी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो आपको ध्यान रखना है, किस भाषा की पुस्तक है ये? अंग्रेजी भाषा की है, कन्नड़ भाषा की है। इसे अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? हृदय दीपा अवस्थी ने। ठीक है, चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो पढ़ाए गए प्रश्न हैं आपके आने वाले ग्रुप डी परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।